हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 के जो चैप्टर है लेसन नंबर 10। शीर्षक का नाम है सूर्य और राइटर हमारे कौन है, तो ओदोलेन समेकल। हमने पहला वीडियो दिया था जिसमें पाठ में हमने विस्तार से वर्णन किया था कि पाठ में क्या क्या सूर्य के बारे में उन्होंने लिखा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे उनके जितने भी प्रश्न उत्तर है ना, इन सारे प्रश्नों उत्तर कर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब बारी बारी से क्वेश्चन देखते चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसका उत्तर क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है। यानी जो हमारे समेकल जी हैं, ओदोलेन समेकल, उन्होंने वेद में क्या लिखा है सो देखिए। लिखा हुआ है कि सूर्य के बारे में वेद में लिखा गया है कि ये एक पहिए वाले सुनहरे रथ पर सवार देवता हैं। वेद में ऐसे कैसा लिखा गया है कि एक पहिए वाले रथ हैं और वो रथ कैसा है, तो सुनहरा है, सोने रंग का है, और उसको 7 घोड़े पलक झपकते माने खूब तेजी से पूर्ण वेग से 364 लीग की वेग से पूरे आसमान में घूमता रहता है। और यह संसार के हर गतिविधि पर नजर रखता है। ये सूर्य है ना, वह संसार की हर गतिविधि पर क्या करता है, नजर रखता है। वही लिखा गया है। क्या लिखते हैं कि सूर्य के बारे में वेद में क्या लिखा गया है कि एक पहिए वाले सुनहरे रथ पर सवार देवता है। सूर्य क्या देवता है वेद के अनुसार, ठीक है। और जिसे 7 घोड़े पलक झपकते 364 लीग की वेग से पूरे आसमान में घूमता रहता है, ऐसा उन्होंने वेद में लिखा गया है। और ये संसार की हर गतिविधियों पर क्या करते हैं, नजर रखते हैं। क्लियर। तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए कि वेद में क्या लिखा गया है। तो सूर्य क्या है, एक देवता है जो एक सुनहरे रथ पर बैठे हुए हैं और यह रथ को 7 घोड़ा तेजी से खींच रहा है, जिसकी वेग कितनी बताई गई है, 364 लीग, ठीक है। मैंने पलक झपकते काफी तेजी से वह सब पूरे संसार में वह भ्रमण करते रहते हैं और संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं उनका नजर रखते हैं, मैंने उन पर ध्यान देते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझने में आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत। दूसरा है भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता कौन थे। तो हमने चैप्टर में समझाया था कि भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता का नाम अदिति और कश्यप है। यानी माता का नाम अदिति और पिता का नाम क्या है, कश्यप। इनको कुल कितने पुत्र हुए थे, 8 पुत्र हुए थे, जिसमें 8वां पुत्र जिसका आकार अंडे जैसा था, जिनका नाम उन्होंने रखा था मारतंड। क्या रखा था उन्होंने, मारतंड। क्या नाम रखा था, मारतंड, जिसका अर्थ होता है मरे हुए अंडे। क्या था उसका, तो उन्होंने उसे त्याग कर दिया था और वे ब्रह्मांड में चले गए और खुद को वहां महामंडित कर लिया था। क्या कर लिया था, महामंडित। कोई दिक्कत। महामंडित का मतलब द्रवित हो जाना, लीन हो जाना, संसार में विलीन हो जाना, ऐसा रूप उन्होंने कर लिया था। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, भारतीय पौराणिक ग्रंथ, तो उनके सूर्य के माता पिता कौन, तो लिखेंगे भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य के माता का नाम अदिति और पिता का नाम कश्यप। अब उनके बारे में कहता पूछता है कि उनके बारे में कुछ और बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, अदिति और कश्यप के कुल कितने पुत्र हुए थे, 8 पुत्र हुए, जिनमें 7 पुत्र का आकार तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन एक 8वां पुत्र जिसका आकार अंडे जैसा था यानी गोल था, तो उनका नाम उन्होंने क्या रखा, मारतंड, जिसका क्या होता है, मृत अंडा, जिसका अर्थ क्या होता है, मृत अंडा। और उसको उन्होंने क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। वे कहाँ चले गए, अब ब्रह्मांड में, और वहां खुद महामंडित कर लिए। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको 2 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दिन और रात किसके प्रतीक हैं। तो दिन और रात मृत्यु और दिन जीवन का प्रतीक है और रात मृत्यु का प्रतीक है। दिन किसका प्रतीक है, जीवन, और रात किसका प्रतीक है, मृत्यु का। चलिए इसके बारे में भी क्वेश्चन है, ऐसा माने ऐसी मान्यताएं हैं कि जो हमारी अदिति, माँ अदिति और पिता कश्यप के कुल कितने पुत्र थे, 8 थे, जिनमें 7 को वो रख लिया था, 1 को उन्होंने परित्याग कर दिया था। अब इन्होंने 7 पुत्र को कहा, क्या कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। सृजन का मतलब होता है निर्माण, सृष्टि का निर्माण करो, ठीक है ना। ये जो सृष्टि चल रही है, संसार जितने हम लोग हैं, उनका सृजन करने के लिए कहा गया। तो 7 पुत्रों ने कहा कि मुझे तो जन्म का, यानी कि हमें अमरत्वा का तो ज्ञान है, लेकिन मृत्यु का ज्ञान नहीं है, और
सृष्टि के सृजन के लिए मरना जरूरी, यानी कि जो जन्म लेंगे उसको मरना जरूरी है, और मरेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, संसार कैसे चलेगा। इसीलिए हम नहीं कर सकते। उस सातों पुत्र ने क्या कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब माँ अदिति किसके पास फिर से जाती है, वही मार्तंडेय के पास, और मार्तंडेय को कहती है कि तुम सृष्टि का सृजन करो। तो वो क्या बना देते हैं, दिन और रात बना देते हैं। झट से जैसे ही कहते हैं माँ अदिति कि तुम सृष्टि का सृजन करो, तो वो क्या बनाते हैं, दिन और रात बना देते हैं। दिन जीवन का प्रतीक है, रात मृत्यु का प्रतीक है। कोई दिक्कत? तो आप इसके विस्तार से लिखेंगे। अगर सीधे अगर कोई पूछे आपसे कि दिन और रात किसके प्रतीक हैं, तो दिन लिखेंगे जीवन का प्रतीक, रात किसके प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक। इसके बारे में क्या घटना है बता देंगे, लिखेंगे जब माँ अदिति, क्या लिखेंगे, माँ अदिति अपने सातों पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो, तो सातों पुत्रों ने बताया कि हम ये सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हमें तो अमृता का ज्ञान है लेकिन मृत्यु का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा, किसके पास गई तब, मार्तंडेय के पास। मार्तंडेय को कही कि तुम सृष्टि का सृजन करो। तो मार्तंडेय यानी सूर्य जो है वो क्या कर दिए, झट से दिन और रात का निर्माण कर दिए। और यही दिन जो है जीवन का प्रतीक, रात मृत्यु का प्रतीक। नाउ एनी प्रॉब्लम? तो आशा करते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञा कौन थी। हमने बताया था सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री जिनका नाम था संज्ञा या सांख्य। क्या नाम था उसका, सांख्य या संज्ञा कहते थे, उनका भी नाम था। संज्ञा कौन थी, तो विश्वकर्मा की पुत्री। जो भगवान विश्वकर्मा है ना, जो ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर भवन निर्माण करता देवता जिसको कह सकते हैं आप लोग, तो उनके पुत्री का क्या नाम था, संज्ञा या संख्या। ठीक है, संख्य संख्य। तो कोई पूछे आपसे कि संख्या या संज्ञा कौन थी, ये हिंदी में क्वेश्चन में रहेगा तब। अब संज्ञा एक भी होता है, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, वो व्याकरण में होता है नहीं। तो वहां पर अगर संज्ञा पूछेगा व्याकरण में, तब आप लिखेंगे संज्ञा कौन थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संज्ञा कौन थी, तो संज्ञा के बारे में लिखेंगे संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, जिनका विवाह किससे हुआ था, सूर्य से। उन्हें कितने पुत्र हुए, 3 हुए। कौन कौन, तो मनु, व्यवस्तव, यम और यमुना। ठीक है, मनु, व्यवस्तव, यम और यमुना। और उन्होंने किसके कारण, सूर्य के आभा के कारण, उनकी गर्मी के कारण उनसे मतलब कष्ट में आने लगी, जिसके कारण संज्ञा जो है अपनी छाया को छोड़ दी। छाया का मतलब होता है अपने रूप का अंश। छाया का मतलब क्या समझे, रूप का अंश। ऐसा नहीं को मतलब वो कोई लड़की का नाम था छाया, छाया एक उनका रूप अंश था। उस अंश को उसने छोड़ दी और खुद अश्वनी बन करके तप करने चली गई। तो फिर छाया से कितने पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए सूर्य का। कौन कौन, शनि, सावर्णी मनु और तप्ती। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपको याद रखना होगा, परीक्षा में पूछता है। क्या पूछेंगे, संज्ञा कौन थी, तो विश्वकर्मा की पुत्री, जिनकी विवाह किससे हुई, सूर्य से। उनसे कितने पुत्र हुए पूछता है परीक्षा में, उनके कितने पुत्र, 3। कौन कौन, मनु, व्यवस्तव, यम और यमुना। फिर लिखेंगे छाया का क्या संबंध है, तो लिखेंगे संज्ञा की जो आभा है, संज्ञा की जो रूप था, उसका एक छायांकित भाग समझिए छाया थी। ठीक है, माने उनका रूप एक क्या कहते हैं उसको, जैसे देखेंगे टेलीविजन में एक ही व्यक्ति 2-3 रूप में आ जाती है, नहीं आ जाती है, तो वही उनका एक रूप थी छाया। उसको छोड़ करके वह सूर्य के पास यशुनी बन करके कहाँ चली गई, तप करने। सूर्य को ये पता नहीं चला कि यह हमारी पत्नी नहीं है। ठीक है, जो उनकी ओरिजिनल पत्नी थी वो उनको पता नहीं चला। तो उनसे भी 3 पुत्र हुए। कौन कौन, शनि, सावर्णी मनु और तप्ती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन 4 भी समझ में आ गया होगा। नंबर 5, विश्वकर्मा ने सूर्य के आभा के अंश को काटकर किन वस्तुओं को निर्माण किया। तो हमने बताया था कि जब उनकी पत्नी, किनकी, सूर्य की पत्नी, कौन, संज्ञा यानी संख्या, सूर्य के आभा के कारण, उसकी तपती गर्मी के कारण वो परेशान होने लगी, तो वह छोड़ करके सूर्य को चली गई कहाँ, तप करने। तो विश्वकर्मा यानी संज्ञा की जो पिताजी थे, उन्होंने देखा कि सूर्य की गर्मी के कारण हमारी पुत्री उनको छोड़ दी है, तो उन्होंने सूर्य की आभा को काट दिया। और काट करके क्या क्या निर्माण किया, तो याद रखेंगे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर का गदा बना डाला। आपको यहां लिखना होगा कि सूर्य के आभा से विश्वकर्मा ने क्या क्या बनाया। तो याद रखेंगे विष्णु का चक्र,
शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर का गदा। देखिए ये सब सही गलत क्या है वो हम नहीं जानते। हमारा विज्ञान क्या कह रहा है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है जो अपनी प्रकाश से प्रकाशित होती है, ग्रह उनका चक्कर लगाता रहता है, ये हमारा विज्ञान कहता है। लेकिन हम विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पौराणिक ग्रंथों में, हमारे जो वेद हैं उनके अनुसार ये सब लिखा गया है, और वेद का ही एक अंश है ये जो लिखा गया है यहाँ किताब में, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य के आभा को काटकर क्या क्या बनाया गया? कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। नंबर आगे है 6। वर्ष के 12 महीनों में सूर्य का अलग अलग नाम है। महीनों के नाम के साथ साथ उनके 12 महीनों के तद्भव देशी नाम भी लिखिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि हम लोग तो सूर्य की पूजा ऐसे भी करते हैं, सब दिन करते हैं, नहीं करते हैं? अरे हम नहीं करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं, या बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? जब सुबह उठते हैं तो स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य को अपना जल अर्घ करते हैं। खास करके गांव में भी होता है और शहर नदी तालाब में भी लोग जाता है स्नान करने के लिए, तो सूर्य को लोग क्या डालते हैं? जल चढ़ाते हैं। यही सूर्य की क्या है? पूजा है। सूर्य की पूजा इसी तरह होती है। ऐसे हमारे बिहार में एक प्रसिद्ध पूजा है जिनका नाम है छठ पूजा। किसके नाम से जाना जाता है? छठ। उसमें किसका पूजा होता है? तो सूर्य की। एक बार हम लोग ढलते हुए यानी ढलते हुए सूर्य की पूजा, और एक हम लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? ऐसे और सारे पर्व हैं हमारे यहाँ, नहीं, जिनमें सूर्य की पूजा की जाती है। लेकिन मूल रूप से हम लोग 12 महीने में अलग अलग नामों से सूर्य की पूजा करते हैं, जिनमें याद रखेंगे 12 महीने के अलग अलग नाम। हिंदी के अनुसार, हिंदी पर्व मतलब महीने के अनुसार हमारा पहला महीना होता है चैत। याद रखेंगे पहला महीना क्या हमारा? चैत है हिंदी के अनुसार। कौन कौन? तो चैत में उनको कहा जाता है सूर्य को धाता। बैसाख में उनको कहा जाता है अर्यमा। ज्येष्ठ में उन्हें कहा जाता है मित्र। आषाढ़ में उन्हें कहा जाता है वरुण। सावन में कहा जाता है इंद्र। भाद्रपद में विवशान। अश्विनी में पूषा। कार्तिक में कर्तु। मार्गशीर्ष में उन्हें कहा जाता है अंशु। पौष में कहा जाता है भग। माघ में कहा जाता है त्वष्टा। और फाल्गुन में उनका नाम है विष्णु। यानी कुल मिलाकर के ये 12 नाम है। ऐसे आपके पाठ्य पुस्तक में भी सारे नाम हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सूर्य के 12 महीने में क्या क्या नाम, तो हिंदी जो महीना है हम लोग, ऐसे हम लोग तो अंग्रेजी में जनवरी फरवरी मार्च पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग मार्च और अप्रैल के महीने में एक महीना शुरू होता है जिसका नाम है चैत, जहां से हम लोग हिंदी महीना शुरू करते हैं चैत का। ठीक है, उसके बाद चैत, बैसाख, नहीं, उसके बाद जेठ, अखार, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, नहीं, ऐसे करके ये महीना होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, और इन 12 महीने में अलग अलग नाम, ये आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है पाठ में सूर्य के कई कार्य की जानकारी देगी। देखिए पाठ में सूर्य के कई कार्य हैं। कार्य तो हमने बताया भी था। सूर्य ना बहुत अच्छी होती है, याद रखेंगे, सूर्य पूजा करने से आपका शरीर स्वस्थ होता है। सूर्य की पूजा करने से क्या होती है? शरीर स्वस्थ होता है। खास करके जितने भी इन्फेक्शन की चीजें हैं ना बॉडी के, वो कम से कम दूर हो जाता है। हमने एक उदाहरण में बताया था, और ऐसी बातें सही है। मैंने कई प्रमाणिक जगह पर हमने देखा है ऐसा कि सूर्य की पूजा करने से आपके शरीर के बहुत सारे विकार दूर होते हैं। चलिए, तो सूर्य की पूजा हम लोग करते हैं, तो उनके अलग अलग कामों के लिए भी पूजा को जाता है। देखिए कौन कौन काम है सूर्य का। सूर्य कई काम है, हर काम पर उनका अलग अलग नाम है। देखिए हर वस्तु को उत्प्रेरित करने के लिए उनका नाम है सविता। हर वस्तु को उत्प्रेरित करना माने प्रेरणा देना, ज्ञान देना, तो उसके जगह पर उनका क्या नाम हो जाता है? सूर्य नाम हो जाता है, सॉरी सविता नाम। सूर्य का क्या नाम? सविता। और कल्याण करने के रूप में किसका नाम उनका है? पूषण। और विवस्त के रूप में उसका नाम क्या है? सूर्य। और दुष्ट के रूप में उनका क्या नाम है? भग। ठीक है, माने सब अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। जैसे देखिए अभी आपने क्या देखा कि भगवान मतलब किसी को अगर नाश करना हो, नष्ट करना हो, तब उनका नाम उस समय क्या हो जाता है? भग हो जाता है। देखिए भगवान ही अलग अलग अवतार में आते हैं, कभी कल्याण करने के लिए और कभी मारने के लिए। नहीं, मारने के लिए आपने देखा होगा कि वही राम हमारे लिए क्या बन करके आए? ईश्वर बन करके आए, भगवान बन करके। और राक्षस के लिए क्या बन के आए? दुश्मन बन के आए। रावण को उन्होंने क्या कर दिया? वध कर दिया। श्री कृष्ण हमारे लिए क्या बन के आए? देवता बन करके आए, हम लोगों का कल्याण किया। लेकिन वही राक्षस को मारने के लिए आए, तो उनके लिए क्या बन गए? वो नहीं, उसका दुश्मन बन के आए। नहीं समझिए कि
बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने वध कर दिया। वध करना चाहे जो भी हैं, वो उनके लिए क्या हुआ? राक्षस ना हो गए, उनके लिए क्या हो गए? क्या कहते हैं उसको हम लोग? दुष्ट कह सकते हैं। रावण के लिए श्री कृष्ण क्या थी? रावण के लिए राम क्या था? दुष्ट था। नहीं दुश्मन, नहीं दुश्मन था। चलिए उसी तरह से यहाँ पर सूर्य का अलग-अलग नाम। वस्तु को उत्प्रेरित करने में क्या नाम? सविता। और कल्याण करने में क्या नाम? पूषण। विवस्त के रूप में उगता, माने उगाने के नाम, माने उगना हो अगर, माने उदय के रूप में, तो उनका विश्वस्त। और दुष्ट के रूप में उनका क्या नाम? भग। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं ये 7 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। कौन सा बोलिए? 8। विभिन्न देशों में, समाजों में सूर्य को अलग अलग नाम से प्रचलित हैं, इनकी सूची दी जा रही है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए प्राचीन मिस्र में उनका क्या नाम है? तो प्राचीन मिस्र में उनका नाम है फारस। क्या नाम है उनका? फारस नाम है। ठीक है ना। उसी तरह से कहीं उनका नाम अपोलो है, कहीं नाम उनका क्या है? अपोलो है। असीरियाई उनको क्या नाम कहते हैं? अलग अलग नामों से जानते हैं, उनको देख लेंगे किताब में। ऐसे हम, क्या नाम है उसका? मेरुदा, जो भी है। और फिनिशिया में क्या नाम है उनका? अपोलो। देखिए वो सब नाम है, देख लेंगे बाद में, ऐसे हम इतनी नोट डाउन किए थे। कोई दिक्कत?